शुरुआत अहम खबर के साथ। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के सदर और मुमताज़ रहनुमा रूहानी रहनुमा पनक्कर सैयद हैदर अली शहाब थंगल नहीं रहे। आज 74 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली। थंगल पिछले कुछ महीनों से बीमार थे। उनका इंतकाल एर्नाकुलम जिले के अंगामल्ली के एक निजी अस्पताल में हुआ। थंगल कांग्रेस की ज़ेर क़यादत यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट में भी कलीदी रहनुमा रह चुके हैं। केरल में मुस्लिम उलमा की एक बासर तंजीम संस्था केरला जमियतुल उलमा के नायब सदर के तौर पर खिदमात अंजाम दे रहे थे। वो मल्लापुरम में मुकीम पनाक्कर थंगल ख़ानदान के सबसे सीनियर रुकन थे, जो रिवायती तौर पर IUML की सियासत में हतमी राय रखता है। रूस यूक्रेन की जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। रूसी फौज की पेशकदमी जारी है। रूस यूक्रेन की जंग का आज 11वां दिन है। इस बीच रूसी फौज कानीव के हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की तरफ बढ़ रही है। कीव से 100 किलोमीटर के फासले पर कानीव है। वहीं यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस से मुकाबले के लिए मजीद तैयारी रवाना करने की अमेरिका से अपील की है। रूस यूक्रेन के बीच जंग के दरमियान अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से फ़ोन पर बात की। व्हाइट हाउस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से इसकी जानकारी दी गई। इसके मुताबिक जो बाइडेन ने वीज़ा और मास्टर कार्ड की तरफ से रूस में सर्विस मुअत्तल करने के फैसले का खैर मकदम किया। जो बाइडेन ने यूक्रेन के न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हालिया रूसी हमले के बारे में अपनी तशवीश का इयादा किया। दोनों लीडरान ने रूस और यूक्रेन के दरमियान हालिया मुज़ाकरात पर भी तबादला ख्याल किया। इस हवाले से यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने भी ट्वीट किया और लिखा कि बातचीत के एजेंडे में सलामती, यूक्रेन की माली मुआवनत और रूस के खिलाफ पाबंदियों का तसल्सल शामिल था। रूस और यूक्रेन के वफूद के दरमियान तीसरे दौर की बातचीत कल होने वाली है। ये मालूमात यूक्रेन के मुज़ाकरात कार ने दी। इससे पहले रूस और यूक्रेन के दरमियान मुज़ाकरात के 2 दौर हो चुके हैं, लेकिन अब तक कोई नतीजा नहीं निकल सका है। पोलैंड की सरहद के करीब बेलारूस में जुमेरात को होने वाली बातचीत में रूसी वक्त की क़यादत करने वाले सदर व्लादिमीर पुतिन के मुशीर व्लादिमीर मेडिंस्की ने कहा था कि दोनों फरीक़ैन के मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह हैं, जिनमें से तनाज़े के सियासी हल से मुतल्लिक़ इशूज़ समेत एक एक बात लिखी गई है। वहीं पहले दौर की बातचीत बेलारूस के गोमेल सरहदी कस्बे में हुई थी। 5 घंटे से ज़्यादा देर तक जारी रही, लेकिन कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी थी। इस्राईली वज़ीर-ए-आज़म नफ्ताली बेनेट ने क्रेमलिन में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की, जिसमें यूक्रेन की जंग पर तबादला ख्याल किया गया। 3 घंटे तक जारी रहने वाली मुलाकात के बाद बेनेट के तर्जुमान ने कहा कि उन्होंने यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से भी फ़ोन पर बातचीत की है। ज़राए के मुताबिक बेनेट अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी के साथ बहरान का हल निकालने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। वहीं अमेरिका को पहले से इस मुलाकात के बारे में आगाह कर दिया गया था। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन को खबरदार किया है। उन्होंने कहा है कि अगर वो वही करते रहे जो वो कर रहे हैं, तो वो यूक्रेनी रियासत के मुस्तकबिल पर सवालिया निशान लगा रहे हैं। पुतिन ने कहा कि और अगर ऐसा होता है तो वो इसके खुद जिम्मेदार होंगे। पुतिन ने ये तबसरा रूसी एयरलाइन एयरफ्लोट के फ्लाइट अटेंडेंट्स के साथ टेलीविजन मीटिंग के दौरान किया। Они будут продолжать делать то, что они делают. Я уже тоже об этом говорил. Они ставят вообще под вопрос будущность украинской государственности. И если это произойдет, это будет целиком и полностью на их совести. यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन के लोग पीछे हटने या शिकस्त तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं हैं। उन्होंने कहा कि हमारे यूक्रेनी पीछे नहीं हट रहे हैं, हिम्मत नहीं हार रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने हफ्ते के रोज़ कहा कि अगरचे रूस ने खार्किव और सूमी जैसे दूसरे शहरों को घेरे में ले लिया है, लेकिन यूक्रेन की अफवाज वस्ती और जुनूब मशरक़ी यूक्रेन के अहम शहरों पर कंट्रोल रखने में कामयाब हो गई है। Наші люди, наші українці не відступають, не здаються, не зупиняють свого спротиву. Вони кричать окупантам: «Йди додому», як російський корабель. Відтісняють їх з нашої території, перекривають їм дороги. Кожен метр нашої української землі, відвойований протестом і приниженням окупантів, це крок. Крок вперед, до перемоги. До перемоги для всієї нашої держави. Це шанс
на життя українців в усіх наших містах України, куди зайшов ворог. Відчуйте це. Переходьте у наступ. कीव में शहरी और फौजी यूक्रेन के दारुल हुकूमत के दिफा की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि रूसी फौजियों ने शहर पर अपनी पेशकदमी जारी रखी है। हथियारों से लैस रजाकार रूसी टैंकों और फौजियों के काफिलों को सुस्त करने की उम्मीद में रुकावटें बना रहे हैं और सड़कों पर नस्ब कर रहे हैं। Nobody knows what Putin can do today or even tomorrow, and we need actions right now, not next week or next month. It will not work. So we need actions yesterday. I can't explain you what the feelings of our Ukrainians in here is, because everyone has relatives, has loved ones who are under fire right now, or who was wounded right now, who was killed right now. It's impossible to explain to people who don't live in such of despair. But this despair, it's not despair. Oh, we are surrendered. No, it's despair. We will win. We will go. We will fight you back to hell. Where are your places? No purpose for this. So why do they do this? I want to fight also because this is my country, this is my home, my thoughts, my family, all of my, I don't know, pressures. No, everything is here, and I would like to be this like that. कीव में सैकड़ों मर्द यूक्रेन की फौज में शमूलियत के लिए साइन अप करने के लिए कतार में खड़े हैं। 18 से 60 साल की उम्र के अफराद को मुल्क छोड़ने से रोक दिया जाता है। उन्हें अपने खानदान के अफराद को अलविदा कहने पर मजबूर किया जाता है, जो यूक्रेन को तर्क करके या मुल्क के दूसरे हिस्सों में सफ़र करके हिफाजत की तलाश में है। इस तरह से बहुत से अफराद को फौज पे भर्ती किया जा रहा है। Це мій обов'язок, я хочу бути корисним, хочу допомагати, хочу захищати, хочу відвоювати, хочу, щоб моя сім'я якнайшвидше повернулася в Україну і зроблю для цього все можливе і якнайшвидше. We know why we defend our country, and our guys that are actually standing there and fighting Russian military forces, they know what they are doing. Those guys, they don't. We know what we are doing, and that's why we will win. इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के सदर और मुमताज़ रूहानी रहनुमा पनक्कर सैयद हैदर अली शिहाब थंगल नहीं रहे। आज 74 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली। थंगल पिछले कुछ महीनों से बीमार चल रहे थे। उनका इंतकाल एर्नाकुलम ज़िले के अंगामल्ली के एक निजी अस्पताल में हुआ। थंगल कांग्रेस की ज़ेर क़यादत यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट में भी कलीदी रहनुमा रह चुके हैं। केरल में मुस्लिम उलमा की एक बाअसर तंजीम संस्था केरला जमियतुल उलमा के नायब सदर के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे थे। वो मल्लापुरम में मुकीम पनक्कड़ थंगल ख़ानदान के सबसे सीनियर रुकन थे, जो रिवायती तौर पर IUML की सियासत में हतमी राय रखता है। इस वक्त की अहम खबर, रूस ने यूक्रेन का फौजी हवाई अड्डा तबाह करने का दावा किया है। रूस ने इस्तारू कोस्त्यानीती नीफ एयरबेस तबाह करने का दावा किया है। जितोमीर में रूस का मिसाइल हमला, 1 हलाक 2 जख्मी। तो अहम खबर, रूस ने यूक्रेन का फौजी हवाई अड्डा तबाह करने का दावा किया है। रूस ने इस्तारू कोस्त्यानीती नीफ एयरबेस तबाह करने का दावा किया है। जितोमीर में रूस का मिसाइल हमला, 1 हलाक 2 जख्मी। तो लगातार जिस तरह से वहां पर जो हालात हैं उनसे हम आपको रूबरू करवा रहे हैं। रूस ने इस्तारू कोस्त्यानी नीफ एयरबेस तबाह करने का दावा किया है। जितोमीर में रूस का मिसाइल हमला हुआ, 1 हलाक 2 जख्मी। तो रूस ने यूक्रेन का फौजी हवाई अड्डा तबाह करने का दावा किया है। मेहनत और लगन से जिंदगी में कुछ भी मुमकिन है। न्यूज़ 18 की पहल बायजूस यंग जीनियस में हम बहुत से ऐसे बच्चों से मिलते हैं जिन्होंने अपनी उम्र में नामुमकिन नजर आने वाले काम करने के लिए अपने अज़्म का इजहार किया है। आनंद नरसिम्हा ने जे जसवंत के साथ बातचीत की, जो इस हफ्ते के एपिसोड में शामिल है। आइए एक नजर डालते हैं। Genius, young genius.
इस सीज़न में हम एक ऐसे बच्चे से मिले तमिलनाडु से, जो श्रीलंका से लेकर तमिलनाडु तक वो जो पूरा पाक स्ट्रेट है उसको तैर चुके हैं। और उनका मानना है कि अगर अचानक से टाइड बदल नहीं गया होता तो फिर वो 2 घंटे और तेज़ी से उसको पार कर लेते। क्या जोश होगा, क्या जज्बा होगा। आइए बात करते हैं जय जसवंत से। वणक्कम, नमस्कारम। How did you feel? Good morning, sir. After being a part of Byju's Young Genius Season 2? I feel really happy and I'm really excited, sir. You also met KK Menon. You also met India's top champion swimmer. He's also from Tamil Nadu. How was that? It was very proud and I felt really happy, sir. What objectives have you set for yourself, Jay? What are you still training now? Yes, sir. I'm going morning and evening. I will do daily 2 hours practice, sir. Is your brother also training with you? Is he also going to make an attempt? Is he going to try and beat your record? He is also practicing with me, sir, and he's doing well, sir. Well, let's hope we get to meet him too as a young genius, just like we met you. Jay Jaswant, wonderful speaking with you. Thank you so much. Thank you, sir. Genius, young genius. वक्त एक ब्रेक का। नाज़रीन, इस वक्त की बेहद अहम खबर आपको दे दें। यूक्रेन में हिंदुस्तानी सिफारतखाने ने एक एडवाइजरी जारी की है। यूक्रेन में मौजूद तमाम हिंदुस्तानी शहरियों से सिफारतखाने ने अपील की है कि हिंदुस्तानी शहरियों से वो अपनी जानकारी फराहम करने की अपील की है। गूगल फॉर्म के ज़रिए जानकारी फराहम करने की ये अपील की गई है। तो बेहद अहम खबर, यूक्रेन में हिंदुस्तानी सिफारतखाने ने एडवाइजरी जारी की है। यूक्रेन में मौजूद तमाम हिंदुस्तानी शहरियों से अपील की है कि वो अपनी जानकारी फराहम करें। गूगल फॉर्म के ज़रिए वो अपनी जानकारी फराहम करें। तो बेहद अहम खबर न्यूज़ 18 उर्दू पर। यूक्रेन में हिंदुस्तानी सिफारतखाने ने एडवाइजरी जारी की है। यूक्रेन में मौजूद तमाम हिंदुस्तानी शहरियों से उनकी जानकारी फराहम करने की अपील की गई है। गूगल फॉर्म के ज़रिए जानकारी फराहम करने की ये अपील की गई है। तो बेहद अहम खबर, जिस तरह से वहाँ पर हालात बने हुए हैं, लगातार नज़र बनी हुई है हुकूमत की, और बेहद अहम है ये। हिंदुस्तानी सिफारतखाने ने यूक्रेन में मौजूद तमाम हिंदुस्तानी शहरियों से ये अपील की है कि वो अपनी जानकारी फराहम करें। सबसे अहम कि गूगल फॉर्म के ज़रिए जानकारी फराहम करने की अपील की गई है। मुमताज़ अदीब शाहनवाज खान की किताब भोपाल में जंग आज़ादी का इतिहास का भोपाल में इजरा किया गया। सिमता ट्रस्ट के ज़ेर इत्माम भोपाल दुष्यंत कुमार संग्रहालय में मुनक़दा इजरा तकरीब में उर्दू और हिंदी के मुमताज़ अदीबों ने शिरकत की और तहरीक आज़ादी में भोपाल के हवाले से लिखी गई किताब को अहम दस्तावेज़ ताबीर किया। इजरा तकरीब में दानिश्वरों ने अपने ख़यालात का इजहार करते हुए कहा कि एक ऐसे वक्त जब शहरों के साथ मखसूस कौम की क़ुरबानियों को नज़रअंदाज किया जा रहा है, ऐसे में ये किताब हक़ाइक़ को सामने लाने में अहम रोल अदा करेगी। तब भोपाल की हिस्ट्री को कंट्रोवर्शियल बनाया गया था। सच्चाई को सामने लाने के लिए दस्तावेज़ों के समर्थन के साथ मैंने किताब लिखी है और बहुत रिसर्च किया है, और तमाम किताबें मैं इस वक्त साथ में लाया हूँ, जिसमें भोपाल का गजेटियर भी शामिल है जो सरकारी दस्तावेज़ है। उस सरकारी दस्तावेज़ में भी सब कुछ लिखा हुआ है कि जो है 1949 में जो है वो भोपाल में जो आंदोलन चला था वो भोपाल को पड़ोस की रियासत मध्य भारत में शामिल करने का आंदोलन था। तो इस तमाम इतिहास को मैंने एक ख़ास बात और बता दूँ मैं आपको, जो भाई रतन कुमार थे उनका भी लेख मैंने अपनी किताब में शामिल किया है। मैंने किसी को जो है वो मतलब अगर कोई कहे कि था वो मुखालिफ थे, नहीं, वो उन्होंने भाई रतन कुमार जी ने शाकिर अली खां के लिए बहुत अच्छा भी लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है। और उन्होंने वो सब भी भोपाल में विलीनीकरण आंदोलन क्या था वो भी उसमें उन्होंने मांगे शामिल करी थी। उसमें मैंने उनका आर्टिकल भी शामिल किया है। मैं
इतिहास को, पूरा जो सच्चा इतिहास है उसको भोपाल के सामने पेश करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने इस किताब को शाये किया है। एक तो यह है कि एक ख़ास मौजू पर पूरी किताब तैयार की गई है। 1857 से लेके 1947 तक जो वाक़यात हुए हैं, बल्कि 1949 तक जो वाक़यात हैं उनको जमा किया गया है। इसकी ज़रूरत इसलिए पेश आई कि जो तारीख़ है उसको जो हुकूमत होती है और जो हुक्मरान तबका होता है वो हमेशा तोड़ मरोड़ के पेश करता है। उसमें वो बातें डाल देता है जो उसकी हुकूमत के लिए बेहतर होती हैं और दूसरों के लिए नुकसानदेह होती हैं। इसलिए इस किताब की इशाअत की ज़रूरत आई, इसका काम करने की ज़रूरत आई और शाहनवाज़ खान ने बहुत मेहनत के साथ सारे तारीख़ी और दस्तावेज़ और हवाले जमा करके इसको लिखा है। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत मध्य प्रदेश उर्दू एकेडमी के ज़ेर एहतमाम मुनक़िदा जश्न उर्दू में महफिल चार बैत का इनेकाद किया गया। भोपाल रविंद्र भवन में मुनक़िदा महफिल चार बैत में 3 टीमों ने हिस्सा लिया और अपने बेहतरीन फ़न से सामीन को खूब महसूस किया। वाज़ेह है कि चार बैत को राग पठानी के नाम से जाना जाता है। ये फ़न भोपाल, टोंक, रामपुर, हैदराबाद रियासत में रियासती अहद में अपने उरूज पर था, लेकिन इनकी सरपरस्ती न होने की वजह से अब ये फ़न कम से कमतर होता जा रहा है। एकेडमी के ज़रिए महफिल चार बैत का इनेकाद किए जाने से चार बैत के फ़नकारों ने जहां अपनी बेपनाह खुशी का इजहार किया, वहीं उन्होंने चार बैत के फ़रोग़ के लिए इस तरह की महफिलों के मज़ीद इनेकाद किए जाने का भी मुतालबा किया, अपील की। कोशिश है यहाँ की जो चेयरमैन साहिबा हैं नुसरत मेहंदी साहिबा, इन्होंने इसको बहुत आगे बढ़ाया है और चार बैत की इन्होंने बहुत जद्दोजहद करी और यहाँ तक कि इन्होंने इतना बड़ा एक कारनामा दिखाया है कि कोई सोच नहीं सकता। इन्होंने लेडीज़ों को, बच्चियों को चार बैत के माहौल में लेकर आई और मुझ नाचीज़ को याद करके कि आप इनको चार बैत सिखाइए। वो प्रोग्राम हुआ, आज वो बच्चियाँ हिंदुस्तान के हर बड़े बड़े शहर में अपना प्रोग्राम पेश कर रही हैं। इससे बड़ी मेरे लिए खुशी की कोई बात नहीं हो सकती। व्हीलचेयर बास्केटबॉल माजूर अफराद में एतमाद को बढ़ावा देगा, इन ख्यालात का इजहार आबी वसाइल वजीर मुमलिकत ओम प्रकाश उर्फ बच्चू भाव कुडू ने किया। ओम प्रकाश अमरावती डिविजनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के कॉन्फ्रेंस हॉल में अमरावती व्हीलचेयर बास्केटबॉल एसोसिएशन के तरबियती प्रोग्राम के इफ्तिताह के मौके पर खिताब कर रहे थे। इस ट्रेनिंग का एहतमाम अमरावती व्हीलचेयर बास्केटबॉल एसोसिएशन, श्री शिवाजी साइंस कॉलेज, महाराष्ट्र व्हीलचेयर बास्केटबॉल एसोसिएशन और नैना फाउंडेशन मुंबई ने मुश्तरका तौर पर किया। वजीर मुमलिकत की पहल पर माजूर अफराद में व्हीलचेयर बास्केटबॉल तकसीम किए गए। कर्नाटक के रायचूर में बीजेपी लीडर और कारकुनों ने पार्टी के रुकन असेंबली शिवन गौड़ा नायक की हिमायत में रैली निकाली। पार्टी कारकुनों ने रायचूर जिले में एयरपोर्ट की तामीर के लिए रियासती बजट में 185 करोड़ रुपए मुख्तस किए जाने पर एमएलए शिवन गौड़ा नायक की तस्वीर को दूध से नहलाया। इसी तरह बीजेपी लीडर और कारकुनों ने शहर के अम्बेडकर चौक पर आतिशबाजी करके खुशी का इजहार किया। कर्नाटक असेंबली के स्पीकर विशेश्वर हेगड़े कागेरी ने कहा कि मुल्क में आईन और जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नौजवानों को आगे आना होगा। विशेश्वर हेगड़े ने आज रायचूर की यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस में डिबेट ऑन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के उन्वान से मुनक़्क़दा सिंपोजियम का आगाज़ किया। इस मौके पर उन्होंने खिताब करते हुए वन नेशन वन इलेक्शन की हिमायत की और कहा कि मुल्क में अलहदा इंतखाबात के इनेकाद से अवाम उलझन का शिकार है। कागेरी ने कहा कि लोग अवाम इंतखाबात में कौमी मसाइल को मद्देनज़र रखते हुए वोट देते हैं, जबकि इलाकाई मसाइल की बुनियाद पर वोट देना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज महाराष्ट्र में पुणे मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया। इफ्तिताह के बाद पीएम मोदी मेट्रो रेल पर सवार हुए। इस दौरान उन्होंने मेट्रो में बैठे बच्चों से खास बातचीत की। पीएम मोदी ने गरवारे कॉलेज मेट्रो स्टेशन से पुणे मेट्रो के आनंद नगर मेट्रो स्टेशन तक का सफ़र किया।
8 मार्च को आलमी यौम ख़वातीन के हवाले से तेलंगाना शी टीम की जानिब से हैदराबाद में जिनसी मसावात का पैगाम देते हुए एक ख़ास रन का एहतमाम किया गया। रन में रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, वज़ीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी, GHMC मेयर विजय लक्ष्मी, कमिश्नर ऑफ पुलिस CB आनंद के अलावा दीगर आला अहदेदारों समेत ख़वातीन और लड़कियों की बड़ी तादाद मौजूद रही। इस मौके पर मोहम्मद महमूद अली ने तेलंगाना हुकूमत की जानिब से ख़वातीन की तरक्की के लिए किए जाने वाले इक़दामात का जिक्र किया। जो 8 तारीख को वुमेंस डे है, उसके लिए ऑनरेबल CM साहब ने कहा कि हम 3 दिन मनाएंगे, क्योंकि हम यही चाहते हैं कि तेलंगाना में हमारी जो महिला है, बहनें हैं, हमारे गर्ल्स हैं, उनमें अवेयरनेस पैदा किया जाए। क्योंकि आज जेंडर रन रखा गया है, ये जेंडर नहीं है, इक्वलिटी नहीं है, बल्कि हम महिलाओं को बहुत ज़्यादा इज्जत देते हैं। ये हमारा हिंदुस्तानी कल्चर और तेलंगाना का कल्चर है। और हमारी पुलिस, तेलंगाना पुलिस बहुत अच्छी तरीके से काम करी। जब से तेलंगाना बना है, शी टीम्स का क़याम अमल में लाया गया, भरोसा सेंटर का क़याम अमल में लाया गया। मैं समझता हूँ शी टीम भरोसा सेंटर हिंदुस्तान में किसी स्टेट में नहीं है, जो ख़ास तौर से महिला के लिए। और महिला के लिए ऑनरेबल CM साहब ने ख़ास तौर से पुलिस में जो भर्ती होती है 33% रिजर्वेशन रखा है, क्योंकि हर पुलिस स्टेशन में हमारी महिला बहनें रहेंगी, तो डेफिनेट उनको सपोर्ट मिलेगा। और हमारे पास जो 100 डायल है पेट्रोलिंग, वो अगर कहीं भी किसी महिला को कहीं परेशानी आती है, कष्ट होता है, अगर वो 100 डायल करेंगे तो 5 मिनट या 3 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट के अंदर हमारी पुलिस पहुंच जाती है। गाजियाबाद के इलाके लोनी की अमन विहार कॉलोनी में एक खातून ने माशी तंगदस्ती के बायस अपने 3 कमसिन बच्चों समेत जहर खा लिया। खातून और 3 साल के बेटे की मौके पर मौत हो गई, जबकि इलाज के दौरान उनकी दोनों बेटियों ने भी दम तोड़ दिया। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। मामले की तफ्तीश जारी है। पुलिस हुकाम के मुताबिक खातून का शौहर कुछ अरसे से बीमार था, जिसकी वजह से उनके घर की माली हालत खस्ता थी, जिसकी वजह से खातून गुज़िश्ता कुछ दिनों से घर की माली हालत ख़राब होने के बायस परेशान थी। शौहर की बीमारी की वजह से उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया। ये क्या लेगी ना दो में सिंगल स्टैंड सरकारी खत्म हो गई। मस्जिद को तालीमी सरगर्मियों से जोड़ने की एक खास पहल मुल्क के IT शहर बेंगलुरु में देखने को मिल रही है। बेंगलुरु के कोरमंगला में मौजूद मस्जिद मामूर में लाइब्रेरी कायम की गई है। साबिक डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रूपक कुमार दत्ता ने इस लाइब्रेरी का इफ्तिताह किया। साबिक रियासती वजीर रामलिंगा रेड्डी और दीगर अहम शख्सियात ने इस तकरीब में हिस्सा लिया। मस्जिद मामूर कमेटी के नुमाइंदों ने कहा कि ये लाइब्रेरी बिला लिहाज मजहब व मिल्लत मुफ्त तौर पर अपनी खिदमत अंजाम देगी। ये सोच ही कि लाइब्रेरी बनाएंगे, ये बहुत ही अच्छा नेक वो है, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है कि बच्चों का सारा ध्यान, बच्चे क्यों इवन बड़ों के भी, पढ़ाई से हट के दूसरे जगह पे जा रहा है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि आप सोचेंगे कि आप एक कमरे में बैठे हुए हैं, ये जैसे एक कमरा है, लेकिन इसमें पूरी दुनिया है। ये आप लोग हमेशा देखिएगा कि वो सोच रहे होंगे ये क्या है, ये कोने में बैठ के क्या देखता रहता है, क्या पढ़ता है, लेकिन उसको ये नहीं पता है कि आप बाहर घूम के जितना कर पा रहे हो, हम यहाँ। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इंसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं, तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।